तो मऊगंज के देवतालाब से आप तस्वीरें देख रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। जगदलपुर से बड़ी खबर, जो वन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट के आरोप लगे हैं। सर्किट हाउस स्टाफ ने मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि दरवाजा नहीं खुला तो मारपीट की गई। लकवा का मरीज बताया जा रहा है पीड़ित, और मामले में कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग अब की है। तो बड़ी खबर जगदलपुर से आप तक पहुंचा रहे। वन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट के आरोप लगे हैं। बताते चले, सर्किट हाउस स्टाफ ने मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि दरवाजा नहीं खुला तो मारपीट की गई। मैं सर्किट हाउस में 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ डेली बेसिस। मेरे को, मैं नाश्ता बना रहा था, मेरे को पीओसओ बुला के ले गया। और जैसा मैं गेट सामने गया तो मेरे को बोले कमरा तो नहीं खोलता है। तो मैं बोला नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम, तीनों कमरा खुला हुआ था। तो मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को जूता उठाया, पहले वो मेरे कॉलर को खींच के ले जाके बहुत मारे मेरे को अंदर में। कौन मारा? केदार कश्यप जी। सिर्फ इसी बात? जी इसी बात का कमरे के। मैं फिर अंदर में था, मैं बोला भी नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम सर, सुने नहीं। बस्तर के विधायक मंत्री हैं जो केदार कश्यप, उनके द्वारा किया गया है। सर्किट हाउस के कर्मचारी के ऊपर में छोटी सी बात को लेकर, कमरा नहीं खोलने की बात को लेकर के उसको माँ की बहन की गाली देना, उसके ऊपर हाथ उठाना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जैसे ही जानकारी मिली है, हम आए हैं यहाँ पर, कोतवाली में है, और हम सरकार से चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, किसी तरह से इस व्यक्ति के ऊपर दबाव ना बने, और इसका आवेदन भी लिया जाए और इसका मुआवजा करके एक निष्पक्ष जांच हो। और सर्किट हाउस मुद्दे पर मंत्री केदार कश्यप का बयान आया। उन्होंने कहा कांग्रेस केवल भ्रामक और मनगढ़ंत कहानी फैला रही है। सर्किट हाउस जैसी कोई घटना घटी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए फर्जी कहानी फैलाई जा रही है। सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति की दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है। बढ़ते आगे, केदार कश्यप मामले पर कांग्रेस अब हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आया। उन्होंने कहा केदार कश्यप को सत्ता का अहंकार है। उन्होंने कहा केदार कश्यप को इस्तीफा देना चाहिए। तो केदार कश्यप का ये पूरा मामला, जिसमें कांग्रेस अब हमलावर हो गई है, क्या कुछ कहा है दीपक बैज ने, सुनवाते हैं। केदार कश्यप का ये पहला घटना नहीं है। 2018 में भी कोंडागांव सर्किट हाउस में अंत्य व्यवसायी के एक अधिकारी के साथ इस तरह की गाली गलौज की और मारपीट तक किया। केदार कश्यप जी को मुझे लगता है सत्ता का अहंकार, सत्ता के घमंड में इतने चूर हो चुके हैं कि अपने जनता तक को पहचानना भूल गए। केदार कश्यप को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए, दीपक बैज को आप सुन रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। तो जहां हमने देखिए एक तरफ पीड़ित को सुनवाया, साथ ही साथ मंत्री केदार कश्यप को खुद सुना। उनका यह कहना था कि कांग्रेस की तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। सर्किट हाउस में जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है, इस तरह की कोई घटना ही नहीं घटी है। तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा कि केदार कश्यप को सत्ता का अहंकार है और केदार कश्यप को इस्तीफा देना चाहिए। तो कांग्रेस यहाँ पर हमलावर नजर आ रही है। और वहीं पर केदार कश्यप को हमने सुना, उनका ये कहना था कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। केदार कश्यप पर मारपीट के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और
आपको बता दें ये भी कि केदार कश्यप मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है और कांग्रेस का सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन। जी हां, वन मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और कश्यप पर कुक से मारपीट के आरोप लगे हैं। तो कश्यप पर मां की गाली देने का भी आरोप लगा है और कांग्रेस जगदलपुर की घटना का विरोध करेगी। तो शाम 5 बजे गांधी मैदान में प्रदर्शन किया जाएगा। तो केदार कश्यप मामले को लेकर कांग्रेस देखिए यहां पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की तरफ से सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो वन मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। बता दें कश्यप पर कुक से मारपीट के आरोप लगे हैं और साथ ही साथ उन पर मां की गाली देने का भी आरोप लगा है। तो कांग्रेस की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर विरोध किया जाएगा और शाम 5 बजे गांधी मैदान में प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए मंत्री जी पर आरोप लगे हैं कुक के साथ मारपीट के, जहां दोनों ही तरफ से देखिए बयान आया है। केदार कश्यप ने यहां पर पलटवार किया, कांग्रेस एक तरफ हमलावर दिखाई दे रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करेंगे। नीलेश, कब का ये पूरा मामला है? हालांकि देखिए तस्वीर क्या है वो समझ में आ नहीं पा रही है, चूंकि देखिए कांग्रेस तो हमलावर दिखाई दे रही है, लेकिन वही मंत्री जी खुद सफाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। आखिर सच्चाई क्या है? देखिए कल शाम की घटना है, करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास की बात है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जगदलपुर सर्किट हाउस में कल मंत्री को आना था शाम को, और बताया ये जा रहा है कि उसके पहले कुछ और कार्यकर्ता और अन्य लोग पहुंचे थे और ये आरोप लगाया गया कि जो स्टाफ है खानसामा जो इस पे शिकायतकर्ता भी हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई या उनको मां बहन की गालियां दी गई, उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसकी शिकायत जो है वो मंत्री जब पहुंचे तो उनसे उनके कार्यकर्ताओं ने की या उनके जो समर्थक थे उन्होंने किया, और इसके बाद मंत्री ने उनके साथ उनको बुलाकर गाली गलौज की, मां बहन की उनको गालियां दी और उसके बाद उनके साथ मारपीट भी की। ये लकवाग्रस्त कर्मचारी हैं जिनको बीमारी भी है। तो इसके बाद से ही कल रात में ही एक वीडियो वायरल हुआ। जो कर्मचारी हैं उन्होंने खुद वीडियो के माध्यम से भी आरोप लगाए, फिर इसकी लिखित शिकायत की। रात में ही दीपक बैज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने उस कर्मचारी से बातचीत भी की टेलीफोनिक, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह के मामलों के बाद दबाव बनते हैं, दबाव में आपको ये भी कहा जाएगा कि वापस लीजिए शिकायत, तो क्या आप शिकायत करेंगे? तो उन्होंने कहा, जो कर्मचारी थे उनका कहना था नहीं, मेरे साथ जो घटना हुई है मैं उसकी बिल्कुल शिकायत करूंगा और मैं उससे पलटूंगा नहीं। ये सारी घटनाक्रम रात में ही चलती रही और इसी बीच रात में ही देर रात मंत्री की ओर से एक लिखित बयान जारी किया गया, जिसमें इस बात से तो इनकार किया गया कि जैसा कांग्रेस प्रचारित कर रही है या जैसा आरोप लगा रही है वैसा कोई मामला नहीं हुआ है, लेकिन ये भी कहा गया कि वो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक देवतुल्य हैं और उनके साथ किसी भी तरह की कोई अगर बदतमीजी की जाती है या उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि इस घटना में बिल्कुल भी कुछ सच्चाई नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खुद मंत्री के लिखित बयान में जो जारी किया गया मीडिया को, अलग उनके ही अपने ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उसमें, तो इससे ये बात तो तय है कि घटना तो कुछ तो हुई है। अब वो उन्होंने गाली दी या फिर नहीं दी, मारपीट की या नहीं की, ये जांच का विषय है। जो आरोपी जो शिकायत करता है, जो आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि 2-3 लोगों के सामने ये घटना हुई, जिसमें जो एक अधिकारी हैं वन विभाग के, वहां के स्थानीय रेंजर जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा एक अन्य कर्मचारी भी थे। एक अन्य जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जिनको बताया जा रहा है, उनका भी रात में एक बयान आया था, वीडियो बयान, जिसमें वो भी बोल रहे थे कि हाँ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं। इन सब मामलों में देर रात से ही सियासत चलती रही। सुबह से कांग्रेस ने इसको हाथों हाथ लिया, क्योंकि हमने देखा कि हाल के ही दिनों में जब बिहार में जो घटना हुई थी, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के मंच से एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री की मां को लेकर आपत्तिजनक शब्द के उपयोग किए थे, गालियां दी थी, उसके बाद से पूरी सियासत पूरी छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मां बहन के जो अपमान है, मां बहन की जो गालियां हैं, उसे अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी इसको लेकर हमलावर थी और ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस की पहचान है जो मां का अपमान करना। तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन हुए थे, महिला मोर्चा के लोगों ने आंदोलन किया था और बार बार ये बात आ रही थी कि मां या बहन या किसी महिला को लेकर आपत्तिजनक जिस तरीके से पीड़ित का यहाँ पर बयान आया, तो बैठे बिठाए कांग्रेस को यहाँ पर मुद्दा मिल गया। हालांकि जांच का विषय है कि सच्चाई क्या है, अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। नजरें आप बनाए रखिएगा नीलेश, आगे अपडेट लेके। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।